वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हर किसी की इच्छा होती है कि केवल एक बार निवेश करके ज़िंदगी भर के लिए कभी भी पैसे की कोई कमी ना आए। ऐसा ही क्वेरी मेरे पास में आया है कि अगर केवल एक बार 20 लाख रुपए का निवेश कर दिया जाए तो किस हिसाब से हर महीने एक फिक्स इनकम ले सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा हो सके। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है 20 लाख लमसम SWP के लिए एक मुश्त निवेश किया गया है, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अभी इस पैसे को उठाकर अगर SWP लेना है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लमसम 20 लाख फिक्स्ड इनकम एज SWP, यानी SWP कोई भी चालू करता है तो ये सोच के ही करता है कि भविष्य में कभी भी कोई भी पैसे की तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड कभी भी कोई भी गारंटीड रिटर्न डिलीवर नहीं करता है। यहाँ पे रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो आप जो भी निवेश करें, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे और किस हिसाब से निवेश हो रहा है, कैसे ये काम करता है। बाज़ार के इतिहास को हम देखें तो बाज़ार का ये इतिहास कहता है कि करीब 15% के आसपास बाज़ार ने 40 साल या उससे ज़्यादा का इतिहास है रिटर्न डिलीवर किया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है। तो आप यहाँ से एक अच्छे पैसे की उम्मीद लगाने के लिए ही यहाँ पे निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। SWP देखिए, अगर आप कुछ भी पैसा निकालते हैं, जितना कम पैसा विड्रॉ करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपका पैसा है। अगर आपने ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका पूरा का पूरा पैसा ख़त्म भी हो सकता है। इसीलिए आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका विड्रॉल होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आपने 15% हर साल प्लान किया है पैसा निकालने का और बाज़ार 10-12% का रिटर्न दे रहा है। ऐसे केस में आपका पूरा पैसा ख़त्म होने का डर भी बना रहता है। तो जो भी आप निवेश कर रहे हैं उसका 6 से लेकर 9% तक अगर आप सालाना विड्रॉ करते हैं, अगर आपकी ज़रूरत इससे कम में पूरी होती है तो इससे कम भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहे इसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। बीच में अगर एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत पड़ गई, बाज़ार काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपका कॉर्पस अगर काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा पैसा भी निकाल सकते हैं। ये आपका ही पैसा है, आपको कोई भी मना करने वाला नहीं है। SWP देखिए, अगर आप चालू करते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक साल एटलीस्ट आपको पेशेंस रखना है। उसका कारण है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से अगर आपको बचना है तो एक साल के बाद ही विड्रॉ करने की कोशिश करें। एक साल से पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने का भी एक टेंशन बना रहता है। तो अपने ही पैसे पर टैक्स क्यों देना, यानी आपको स्मार्टली पैसा विड्रॉ करने का प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आपको इमरजेंसी है, पैसा चाहिए ही, तो आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम टोटल 4 लाख रुपए से कम है तो ना लॉन्ग टर्म का टेंशन है, ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टेंशन है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो दोनों ही तरह के टैक्स से आपको गुजरना पड़ सकता है। देखिए, ₹20 लाख अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है तो एक साल का होता है 1,20,000। इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो मंथली जो SWP का अमाउंट आता है वो 10,000 रुपये आता है। और अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो 1,40,000 एक साल का होता है। 12 से डिवाइड कर देंगे, मंथली इनकम आती है 11,667 रुपया। अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है
तो 1,60,000 रुपया साल का होता है, और अगर इसको 12 से डिवाइड कर दिया यानी 12 महीने से, तो एक महीने का आता है 13,333 रुपया। इस हिसाब से आप मंथली इनकम ले सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है तो आप SWP को 10% से लेके, यानी 5% से लेके 10% के बीच में आप बढ़ा सकते हैं। जितनी कम ज़रूरत हो, जितना कम पैसा विड्रॉ करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड रिटर्न्स, ये भी आपके लिए काफ़ी ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, केवल एज्यूम्ड रिटर्न होता है। अगर बाज़ार ने परफॉर्म किया तो कई बार एक एक साल में ही आपने देखा है 50%, 60% का भी रिटर्न बन जाता है। और अगर बाज़ार परफॉर्म नहीं करे तो नेगेटिव रिटर्न भी बनने का खतरा यहाँ पे बना रहता है। इसीलिए यहाँ पे एज्यूम्ड रिटर्न बोला जाता है, क्योंकि कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। लेकिन बाज़ार के इतिहास को देख के हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 13% का कैलकुलेशन पकड़ेंगे तो हो सकता है कि हमारा कैलकुलेशन सटीक बैठ जाए। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, कोई गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। देखिए, कैलकुलेशन आपके सामने है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 20 लाख रुपए का निवेश करते हैं और अगर आपकी ज़रूरत 6% में पूरी होती है और सालाना अगर आप 10% के हिसाब से SWP के अमाउंट को इंक्रीज़ करते हैं, तो 30 साल का कैलकुलेशन मैंने दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इतना बड़ा अगर अमाउंट डालेंगे तो सोचेंगे कि जितना जल्दी विड्रॉ किया जाए उतना ही अच्छा है। इसीलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा रखा है कि 30 साल अगर आप इसको चलाते हैं 20 लाख रुपए को, 10% सालाना आपका SWP का अमाउंट बढ़ेगा। 10% का मतलब है पहले साल 10,000 आएगा, दूसरे साल 11,000, तीसरे साल से 12,000। इस हिसाब से ये 10% के हिसाब से आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा लगातार 30 साल तक। टोटल विड्रॉल इस केस में होता है 88,20,000 रुपया। भले ही आपने 20 लाख रुपए का निवेश किया है, लेकिन 30 साल में आपका टोटल विड्रॉल हो जाता है 88,20,000। उसके बावजूद अगर आपकी स्कीम ने 13% का एज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया तो 2,33,20,804 रुपये आपके पास में जमा रह सकता है। यानी भारी भरकम पैसा आपके पास जमा भी रह सकता है और आपके खर्चे के लिए भी भारी भरकम पैसा विड्रॉ हो सकता है। टोटल 360 मंथ्स लगातार आपको ये पैसा आता हुआ दिखाई देगा अगर लगातार 13% का स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। नोट है, इंक्रीज्ड बाय 10%। आपका जो SWP अमाउंट है हर साल 10% के हिसाब से बढ़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है, 20 लाख रुपए का निवेश है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत 7% में पूरी होती है तो जो अमाउंट आता है वो 11,667 रुपया मंथली आता है। और ये अमाउंट भी अगर आप 10% के हिसाब से हर साल बढ़ा कर लेते हैं, 30 साल सिमिलर टेन्योर मैंने यहाँ पे दिया है कि लगातार 30 साल तक अगर आप विड्रॉ करते हैं और 10% के हिसाब से SWP अमाउंट बढ़ाते भी हैं, तो पहले साल 11,667, उसके बाद में 1,167 रुपया हर साल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। टोटल विड्रॉल होता है इस केस में 1,02,90,294। भले ही आपका निवेश 20 लाख का है, लेकिन आपने 30 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का विड्रॉल कर लिया है। उसके बावजूद आपके पास में जो वैल्यू है 1,10,79,459 रुपया रह सकता है अगर आपकी स्कीम ने 13% का भी रिटर्न कंसिस्टेंटली दे दिया तो। टोटल विड्रॉल मंथ है 360। नोट SWP इंक्रीज्ड बाय 10% ईयरली बेसिस। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ये थोड़ा सा मैंने अलग तरह से कैलकुलेट किया है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे आपका जो विड्रॉल है 13,333 रुपया होता है, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत 8% में पूरी होती है, ऑलरेडी आप यहाँ पे बड़ा अमाउंट निकाल रहे हैं, इसलिए मैंने SWP का जो इंक्रीज़ किया है अमाउंट वो केवल 8% के हिसाब से किया है। बाकी दो केस में मैंने 10% के हिसाब से सालाना बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे 8% भी अगर आप सालाना इंक्रीज करते हैं आपका SWP अमाउंट, तो 30 साल के अंदर आपका टोटल विड्रॉल होता है 1,03,67,741 रुपया।
उसके बावजूद बैलेंस एट द एंड आप देखिए 66,39,107, क्योंकि यहाँ पे आपका विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा है और 8% आप बढ़ा कर ले रहे हैं। 13,333 रुपये आप शुरुआत से ले रहे हैं, इसी कारण आपको यहाँ पे बैलेंस एट द एंड कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। टोटल विड्रॉल है 360 महीने तक लगातार। SWP इंक्रीज्ड बाय 8% ईयरली बेसिस। इसीलिए ये कैलकुलेट मैंने आपको करके दिखाया है कि 8% अगर आप लेंगे, यहाँ पे अगर आपने 10% बढ़ा के ले लिया तो हो सकता है कि आपका कॉर्पस है वो नुकसान में भी चला जाए। इसीलिए आपको बोलता हूँ जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही जितना कम हो सके उतना विड्रॉ कीजिए, क्योंकि बाज़ार में जितना पैसा पड़ा रहेगा उतना ही वहाँ पे बढ़ोतरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से हर किसी को समझ में आ गया होगा कि 20 लाख रुपए के निवेश से भी किस हिसाब से लगातार एक इनकम ली जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।